हेलो। तो दोस्तों, आज का मतलब जो टॉपिक था वो बहुत रेगुलर टॉपिक है। और लोग मेरे से आते हैं, पूछते हैं कि लैंडिंग पेज जो क्लॉड एआई देता है वो डायरेक्ट अपने होस्टिंगर पे कैसे बना के लाइव करना है, उसकी फाइल नेम कैसे चेंज करनी है, इंडेक्स डॉट पी HTML फाइल को कैसे नेम चेंज करना है अपना। तो वो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये एक लाइव मैंने डोमेन जस्ट अभी परचेज किया है, और इस पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इस डैशबोर्ड पे कि ये कैसे सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हमने मतलब जीमेल से अपना होस्टिंगर जो है वो लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन कर लेते हैं एक बार। तो ये अपने जीमेल से मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने होस्टिंगर में। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी लॉगिन कर सकते हो। तो अभी ये वेरिफिकेशन के लिए जो मेरे क्लाइंट है उसके पास गया, और ये वेरिफिकेशन उन्होंने कर दिया है। तो मैं उन्हीं की आईडी पे बना रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइव ऐसे किसी का अपने उस पर नहीं करते हैं, हम क्लाइंट के उस पर करते हैं। तो इसकी आईडी जो है वो लॉगिन हो रही है, ठीक है। तो अभी हम डोमेन चेक कर लेते हैं, जो डोमेन हमने खरीदा है अभी पेंडिंग सेटअप में आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसका फाइल मैनेजर चाहिए। तो ये हम सेटअप कर रहे हैं। अभी पहले होस्टिंगर पे हमको सेटअप करना होता है। तो ये अब क्लाइंट के पास हम मंगा रहे हैं। ये फ़ोन नंबर पे ओटीपी आया है। 75 प्रोजेक्ट होगा, जो कि मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको। 75 प्रोजेक्ट से पहले हमने चार्जेस जो हैं वो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ही दिन में ऐड सेटअप करके दे देते हैं। 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। अब वो टाइम बचाने के लिए ये मैं पर्टिकुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे क्या है आपको एक आइडिया और अनुमान लग जाएगा कि ये कैसे वर्कआउट किया जाता है, और क्लाइंट का प्रोजेक्ट ये फटाफट से करके कैसे देते हैं, वो चीज़ है आपकी। अभी तो दोस्तों हम ओटीपी मंगा रहे हैं इस तरीके से। व्हाट्सएप के अंदर में क्लाइंट के नंबर पे ओटीपी गई है, तो ओटीपी अब अभी हम मंगा रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एग्जीक्यूशन क्लाइंट साइड से ही करो। क्लाइंट के जो नाम पे एड्रेस लिया होगा उसी पे करो आप, वो ज़्यादा बेटर है। और लॉगिन कर लो। बाकी क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं आईपी एड्रेस चेंज कर लें, और आईपी एड्रेस उसमें आ जाती है। तो फिर उसके लिए दोस्तों आपको आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए आपको पेड वीपीएन लेना पड़ेगा। फिर वो क्या है, वो आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है, ठीक है। इस तरीके से अभी ये मेल से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसको ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको जीमेल से, ठीक है। तो नहीं तो ये बार बार आपको नोटिफिकेशन पिंच करता रहेगा, वेरीफाई करो वेरीफाई करो। वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चेक करते हैं हमारा डोमेन। तो ये मेरा डोमेन एक्टिव है, और अभी हमको क्या करना है, इस डोमेन के अंदर में जाना है और फाइल मैनेजर के अंदर आना है। ये अपना पासवर्ड एक बना लेते हैं, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कर देते हैं, सेव, ठीक है। अब ये क्या है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, पीएचपी और माई एसक्यूएल का प्लेटफॉर्म है। ये वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हो रही है, तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसके लिए हमको फाइल मैनेजर चाहिए। तो ये बैकएंड से जब हम सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो वो हमको शुरुआत में फाइल मैनेजर दिखती नहीं है। इसी वजह से हम ये वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि जो हमारी फाइल है वो हमको दिख जाए, ठीक है। फाइल मैनेजर, ये जो वर्डप्रेस की जो फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे बैकएंड में आके। तो हम तब तक क्या करते हैं, क्लॉड का कर लेते हैं। क्लॉड को अपने जीमेल से साइन इन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम क्लॉड का यूज़ करेंगे। ये हमने क्रिएट अकाउंट कर दिया, नया ही नया सेटअप कर रहे हैं। यूज़ क्लॉड फॉर फ्री, स्किप कर देते हैं, अभी विंडोज़ नहीं चाहिए, कंटिन्यू। ये हमने सेटअप कर दिया। तो दोस्तों अब उससे बोलते हैं क्लाइंट से कि हमको, और ये होस्टिंगर जो है अभी सेटअप नहीं हुआ है डोमेन, तो इस वजह से ही ये नाम आ गया। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना, मतलब हमारा फिलहाल तो सेटअप हो गया, जो हमको चाहिए वो हमारा सेटअप हो चुका है, तो इसीलिए, ठीक है। ये हमने लॉगिन कर लिया। अब हम अपना डोमेन एक बार चेक करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा डब्ल्यू ए एडमिन आ गया, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, डब्ल्यू ए एडमिन पे क्लिक करेंगे हम। तो ये मेरा डब्ल्यू ए एडमिन निकल के आ गया। तो मैं सैंपल के लिए आपको दिखा दूँ, तो मेरे पास कुछ फाइलें बनी हुई है, ठीक है। तो वो फाइल दिखा दूंगा। क्लॉड एआई ने मेरे को एक बना के भी दी थी, तो मेरे पास कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कैसा बनाया था। हिस्ट्री में पड़े हुए हैं वो। तो ये मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके की ये जो फाइल थी। तो ये फाइल जो है वो बनी हुई थी, मैंने महादेव फूड्स के नाम से बनाया हुआ था। व्हाट्सएप व्हाट्सएप बटन दे दिए। तो इसका फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं ये लगा के दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे इसने दे दिया मुझे, तो अब मेरे पास ये सैंपल तो पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेक अ लैंडिंग पेज फॉर माई डोमेन। डोमेन का नाम मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी ये सही से सेट नहीं हुआ है, बाकी डोमेन का नाम इस तरीके से कॉपी। तो ऐसा लगना चाहिए कि बुक का ही है, मतलब बुक सेल कर रहा है। तो ये एक वाइट पेज तरीके से मैं बना रहा हूँ, वाइट पेज है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट पुट क्लिकेबल यूआरएल, पुट क्लिकेबल यूआरएल। तो ये मैंने दे दिया, ये अब मेरे को बना के देगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों जब ये हम डैशबोर्ड पे आ गए, तो अभी डोमेन इजेंट कनेक्टेड, कनेक्ट डोमेन, कनेक्ट पे डाल देते हैं इसको। थोड़ी देर लेता है डोमेन कनेक्ट करने में।
तो तब तक आप वेट कर सकते हो। रिफ्रेश करना हो तो रिफ्रेश कर लेना, मतलब कम से कम 10-15 मिनट तो लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसके फाइल मैनेजर में आना है। जब तक ये लैंडिंग पेज मुझे बना के दे दिया है इसने। अब हम लैंडिंग पेज देखते हैं, ये मेरे लिए इसने बुक बना के दे दी है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डाउनलोड HTML फाइल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बैकएंड है वहाँ पे आएंगे, उसके फाइल मैनेजर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके फाइल मैनेजर को हम ओपन करेंगे और वो जो फाइल थी वो फाइल जो है वो इधर अपलोड करके लगा देंगे हम। ठीक है, ये पब्लिक HTML है, तो इसको कंट्रोल ए दबा के हम सब डिलीट कर देंगे, डिलीट फाइल। ठीक है, ये दोस्तों हमने डिलीट फाइल कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो फाइल जो हमारी अभी क्लॉड ने बना के दी थी। तो वो डाउनलोड फाइल में जाके हम लोग यहाँ से अपलोड कर देंगे और इसका जो नाम है हमको एडिट रीनेम करना है। हमको यहाँ पे लिखना है index.html और इसको रीनेम करके इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब हम ये डोमेन जो है वो चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा डोमेन है, अब इस डोमेन को हम चेक करते हैं। तो अभी ये डोमेन एक्टिव नहीं हुआ है, तो तब तक हम वेट करेंगे। लेकिन बाकी दोस्तों ये इतना ही प्रोसेस था। index.html फाइल को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ठीक है, एक बार लैंडिंग पेज भी देख लेते हैं हमारा। और ये देखो बड़ी फाइल में इस तरीके से आया, बढ़िया लैंडिंग पेज है। इसको हम डाउनलोड करके हम इधर लगा देंगे। तो तब तक ये अभी जब तक ये अभी डोमेन कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट डोमेन करते हैं। और ये जैसे ही कनेक्ट डोमेन हो जाएगा ये मेरा लाइव हो जाएगा। अब ये डोमेन कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होने के बाद ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों का भी ये सवाल था कि क्लॉड से लैंडिंग पेज उठा के डायरेक्ट कैसे डालते हैं होस्टिंगर पे खरीद के डोमेन, तो 1 महीने का आप चला सकते हो टेस्टिंग के लिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वीडियो बना के डाली है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसी फ्री वीडियोस हम डालते रहेंगे। थैंक यू गाइस।